जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको सुनाया कि कैसे हनुमान जी ने रावण की सभा में उसे भगवान राम की शक्ति के बारे में बताया। हनुमान जी ने रावण को नीति, ज्ञान और भक्ति का उपदेश देकर रावण से कहा कि वो अब भी भगवान राम की शरण में जाएगा तो उसे क्षमा मिल सकती है। लेकिन अहंकारी रावण ने पहले हनुमान जी को मृत्युदंड सुनाया, फिर विभीषण के समझाने पर उसने हनुमान जी के अंग भंग का आदेश दिया। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। कपि के ममता पूंछ पर सबहि कहूँ समुझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। रावण के आदेश पर सब राक्षसों ने कहा कि बंदर को अपनी पूंछ से बहुत प्यार होता है, इसलिए इसकी पूंछ पर कपड़ा लपेटकर तेल में डुबोकर आग लगा दी जाए। रावण ने कहा, जब ये बंदर पूंछ गवाकर अपने स्वामी राम के पास जाएगा तब देखते हैं जिसकी इस बंदर ने इतनी बड़ाई की है उनकी प्रभुता कैसी है, यानी वो क्या ही कर पाते हैं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। रावण की बात सुनकर पवन पुत्र श्री हनुमान जी प्रसन्न हो गए। वो मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान जी समझ गए कि माँ सरस्वती जी उन पर कृपा कर रही हैं। उन्होंने ही रावण को ऐसी बात सुझाई है। वही रावण के अनुयायी सब मूर्ख राक्षस हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कह आए पुरबासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। हनुमान जी ने भी सोचा कि इन मूर्खों से थोड़ा खेल ही लिया जाए। वो अपनी पूंछ बढ़ाने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी की पूंछ इतनी बड़ी हो गई कि उसमें इस्तेमाल के बाद लंका जैसी संपन्न नगरी में जरा भी तेल, घी और कपड़ा नहीं बचा। राक्षसों ने कपड़ा लपेटकर तेल घी छिड़कने के बाद हनुमान जी को नगर में घुमाने का फैसला किया। हनुमान जी को देखने के लिए नगर के सारे लोग बाहर निकल आए। हनुमान जी जहां से निकलते मूर्ख राक्षस उन्हें लात मारते और हंसी उड़ाते। बाजही ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूंछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। राक्षस और उनके बच्चे ढोल बजा रहे थे। उनके लिए एक तमाशे के जैसा था। सब हनुमान जी को देखकर ताली बजाते हुए चल रहे थे। राक्षसों ने हनुमान जी को पूरे नगर में घुमाया और फिर उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने देखा कि आग जल गई तो उन्होंने तुरंत अपना आकार घटा लिया और बहुत ही छोटे रूप में आ गए। ये ऐसी कमाल की युक्ति थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लघु रूप में आते ही हनुमान जी बंधन मुक्त हो गए। बहुत तेजी के साथ हनुमान जी लंका की सोने की अटारियों पर चढ़ गए और एक भवन से दूसरे भवन पर चले गए। हनुमान जी का ये रूप देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित तहि अवसर चले, मरुत 49 अट्टहास करि गर्जा, कपि बड़ी लाग आकाश। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उसी समय भगवान राम की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करते हुए जोर से गर्जना कर रहे थे। वो अपना शरीर बढ़ाने लगे। देखने वालों को लगा कि हनुमान जी इतने विशाल हो गए कि आकाश को छूने लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहुकोटि कराला। हनुमान जी का शरीर विशाल था लेकिन वो बहुत फुर्तीले थे। कूदते हुए एक महल से दूसरे महल तक हनुमान जी जाने लगे। हनुमान जी की पूंछ चल रही थी और देखते देखते इस पूंछ ने पूरी लंका नगर में आग लगा दी। नगर जलने लगा और लोग बेहाल हो गए। ये ऐसी भयानक आग थी जिससे करोड़ों भयंकर लपटें निकल रही थी। आग को कैसे बुझाया जाए कोई समझ ही नहीं पा रहा था। तातु मातु हा सुनई पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं कोई, बानर रूप धरे सुर कोई। चारों ओर हे माँ, हे पिताजी, हमें कौन बचाएगा, ऐसी पुकार सुनाई देने लगी। डरे सहमे राक्षस कहने लगे कि हमने तो पहले ही कहा था ये वानर नहीं है, कोई देवता है जो वानर का रूप धारण करके आया है।
साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगर निमिष इक माहे, एक विभीषण कर गृह नाहि। मानव ये किसी साधु के अपमान का फल है कि सारा नगर अनाथ की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। बस एक विभीषण का ही घर था जहां तक आग नहीं पहुंची। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिन्होंने अग्नि को बनाया है, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण तो वो अग्नि से नहीं जले। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मजारी। हनुमान जी ने उलट पुलट कर पूरी लंका जला दी और फिर समुद्र में कूद पड़े। लंका नगरी अब राख का ढेर बन चुकी थी। रावण का अहंकार और उसकी नगरी दोनों जलकर भस्म हो रहे थे। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।